गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आपने लास्ट वीडियो में जो मैंने एपी के सम्स कराए थे वो आपने किए हैं। तो उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। टुडे क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। इसमें क्या है? A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B. Starting with center A, radius 0.5, 1, 1.5, 2 as shown in figure 5.4. देखिए इसमें क्या है, आपकी एक फिगर दी हुई है नेक्स्ट पेज पे। स्पाइरल बनाया हुआ है लाइक दिस। ये एक लाइन है, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी। पहले ए को सेंटर लेके हमने स्टार्ट किया ये सेमी सर्कल, फिर बी को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेमी सर्कल बनेगा वो बनेगा ए को सेंटर लेके आपका बनेगा थर्ड सेमी सर्कल लाइक दिस, फिर बी को सेंटर लेके एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये स्पाइरल है आपका। इसमें हमें क्या करना है? What is the total length of spiral made up of 13 consecutive semicircles? अगर हमारे पास 13 सेमी सर्कल्स हों ऐसे, तो हमें निकालनी है टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। तो हमें स्पाइरल की टोटल लेंथ निकालनी है। जो रेडियस है स्पाइरल का, दैट इज फर्स्ट स्पाइरल का रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ठीक है, ये देखिए ए को सेंटर लेके ये हमारा फर्स्ट स्पाइरल है, सेमी सर्कल है, दिस इज फर्स्ट। ठीक है, हमें ये चाहिए इसकी लेंथ। उसके बाद ये वाला जो सेमी सर्कल है इसका सेंटर है बी, ये हमारा सेकंड सेमी सर्कल है और इसका रेडियस है 1। इसके बाद जो थर्ड सेमी सर्कल है हमारा, इसका रेडियस कितना है? 1.5। इसके बाद जो फोर्थ सेमी सर्कल है हमारा, इसका रेडियस कितना रहेगा? 2 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल लेंथ निकालनी है 13 सेमी सर्कल्स की। ठीक है, अब ये देखिए एक सेमी सर्कल जो फर्स्ट हमारा सेमी सर्कल है, इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस, पूरे सर्कल की 2 पाई आर होती है। सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर पूरे सर्कल की। तो सेमी सर्कल की कितनी रहेगी? पाई इंटू आर। ठीक है, जैसे ऐसे करते हैं ना 2 पाई आर बाय 2, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना रह गया? पाई इंटू आर। रेडियस कितना है हमारा? पाई इंटू 0. फर्स्ट हो गया सेमी सर्कल की लेंथ, हो गई फर्स्ट सेमी सर्कल की। सिमिलरली लेंथ ऑफ सेकेंड सेमी सर्कल, जो हमारा सेकेंड सेमी सर्कल है, इसकी लेंथ कितनी होगी? पाई इंटू रेडियस। ये R1 ले लो या R2 ले लो। तो सेकेंड वाले का रेडियस कितना था? 1, तो पाई इंटू 1। उसके बाद थर्ड सेमी सर्कल आ जाएगा, इसका हो जाएगा पाई इंटू 1.5। ठीक है, इस तरह चलता रहेगा। और हमें क्या निकालना है? इनका सम। तो हमारी एपी बन गई पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1 प्लस पाई इंटू 1.5 एंड यहां हमें टर्म्स लेनी है 13 टर्म्स। दिस इज माय सीरीज। मुझे इसका सम निकालना है, सम ऑफ दिस सीरीज। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? पहले हम इसमें से क्या कर रहे हैं? पाई कॉमन ले रहे हैं। पाई कॉमन लेने के बाद आई एम गेटिंग 0.5, फिर 1, फिर 1.5 एंड सो ऑन। ठीक है, 13 टर्म्स तक यहाँ पे लिख देते हैं 13 टर्म्स। तो इसके बाद मुझे क्या चाहिए? पाई एज इट इज। और ये क्या बन गया हमारा? सम ऑफ एपी अप टू 13 टर्म्स। फॉर्मूला क्या रहेगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। कॉमन डिफरेंस देखिए कितना है? 1 माइनस 0.5। b कितना है आपका? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 0.5। तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया लाइक दिस। आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर 143 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको कंप्लीट आंसर पाई की वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पे 22/7
एंड यू विल गेट योर कंप्लीट आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या था हमारे पास सेमी सर्कल्स हैं 13। फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी पाई आर, रेडियस था 0.5। सेकेंड सेमी सर्कल की लेंथ कितनी होगी पाई आर, रेडियस है 1। सिमिलरली रेडियस 1.5। तो ये इनका हमें सम निकालना है 13 तक। पाई कॉमन लेने के बाद मेरे पास ये एपी आ गई है। सम ऑफ एपी इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में वी आर गिवन 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row. logs मतलब जो लकड़ी के गट्ठर है ना, वो इस तरह से रखे हुए हैं। 20 जो है नीचे वाली लाइन में है, उसके ऊपर जो है 19 है। जैसे हम किसी चीज को स्टैक करते हैं ना, लड्डू भी लगाते हैं, हमें एक एक कम हो जाता है, ये 19 है। इसके बाद ये रो आ जाएगी जिसमें 18 है। तो इस तरह करते रहेंगे। इन हाउ मेनी रोज आर टोटल 200 logs placed। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि टोटल कितनी रोज, टोटल लॉग्स कितने हैं हमारे पास 200। ठीक है, हमें ये बताना है कितनी रोज हुई, नंबर ऑफ रोज एंड लॉग्स इन टॉप रो। ठीक है, एंड टॉप मोस्ट रो में जरूरी नहीं है 1 तक गए हो वो। ठीक है, हो सकता है 3 पे एंड कर दिया हो, 2 पे एंड कर दिया हो, क्योंकि लास्ट रो में हमारे कितने हैं 20 लॉग्स हैं, फिर 19 लॉग्स हैं, फिर 18 लॉग्स हैं, फिर 17 16, हो सकता है 10 तक गए हो सकता है 9 तक गए हो, बट टोटल कितने लॉग्स हैं हमारे 200। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ये हमारी एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है 20, फिर 19, फिर 18 एंड देन सो ऑन। नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, हम लेट करके चलते हैं कि टॉप मोस्ट रो में हमारे पास n लॉग्स हैं। ठीक है, तो वो an हो गया हमारा। उसके बाद ये an टर्म ले ली मैंने, तो ये जो AP है दिस इज द फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कितने हैं 19 माइनस 20 दैट इज -1। और ये जो 200 दिए हुए क्या है, सम ऑफ दिस AP। इन सारे लॉग्स का सम हमें 200 दिया हुआ है एंड SN इज 200। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लेके चलेंगे। उसके बाद SN है हमारे पास 200, n हमें नहीं पता, 2 इंटू a इज 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज -1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 2 को इधर लेके आ रही हूं द मल्टीप्लीकेशन, 40 प्लस ये मल्टीप्लाई कर रही हूं तो दिस इज -n प्लस 1। आई एम गेटिंग 400। 40 प्लस 1 कितना हो गया आपका 41 माइनस n। मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है आपकी n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को जब हम फैक्टराइज करेंगे you will get 25 and 16। ठीक है, 25 और 16 इसके फैक्टर्स हो गए हैं। नाउ यू आर गेटिंग n की n कॉमन ले रही हूं मैं, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लिया, n माइनस 25 इज 0, n माइनस 16 n माइनस 25 इज 0। ठीक है, इसके बाद या तो n की वैल्यू 16 है या n की वैल्यू कितनी है 25। हमारे पास दोनों पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं। अब दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, अब हमें यह चेक करना है कि इसमें 16 रोज बनी थी हमारी या 25 रोज बनी थी। ठीक है, सम जो है वो 200 ही आ रहा है। तो क्या करेंगे, अगर n की वैल्यू 16 है तो हम nth टर्म निकालते हैं। ठीक है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a क्या था हमारा 20 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू -1 दैट इज 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। तो हमारी लास्ट टर्म कितनी आ गई 5। मतलब सबसे ऊपर वाली रो में उन्होंने 5 लगाए हैं।
ये जो मैं बता रही थी ना, ये इन्होंने सबसे ऊपर वाली रोज में 5 लॉग्स लगाए हैं, ठीक है। और ये नंबर ऑफ रोज कितनी आई है, 16। दीज आर 16 रोज, ठीक है। इसके बाद 25 पे चलते हैं। अगर n 25 होता तो an कितना आएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 20 प्लस 25 माइनस 1 दैट इज 24 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 24 दैट इज माइनस 4। यहां से क्या आ रहा है, -4, मतलब हमने लास्ट रो में -4 लॉग्स लगाए हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, नेगेटिव में नंबर नहीं जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर कि हमारी रोज जो है वो 16 है और लॉग्स इन द टॉप रो कितने हैं, 5। अच्छा, इसमें हमारा n25 जो था सम, ये n25 पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि मान लो हमारा जो ये लास्ट नंबर 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर हम एपी को लिखते हैं तो 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0, उसके बाद -1, -2, -3, -4 माइनस में चले जाएंगे ना, तो वो कैंसिल आउट होके सम हमारा 200 ही रह जाता है। अगर हम 25 रोज ले लेते हैं तो माइनस वाली जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव से कैंसिल आउट होके सम को 200 कर देती है, ठीक है। इसीलिए हमारी 2 वैल्यूज आ रही थी पॉजिटिव। तो हमने चेक करके देखा, यहाँ पे नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव आ गए, इसको हम छोड़ देते हैं और नंबर ऑफ लॉग्स लेंगे 5 एंड हमारी रोज कितनी है, 16, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार रिपीट कर रही हूँ, क्या था इसमें हमारे पास टोटल 200 लॉग्स थे, उसको हमने स्टैक किया था 20 इन द लोएस्ट रो, फिर 19, फिर 18 और इस तरह से। हमें नहीं पता कितनी रोज बनी थी एंड टॉप रो में कितने लॉग्स थे, ठीक है। तो ये हमारी एपी बन गई थी, सम कितना था 200, यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक बनी, एन की 2 वैल्यू आ गई, तो एन की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसलिए हमने लास्ट टर्म निकाल के देखी क्या आ रही है। लास्ट टर्म इधर 5 आ रही है, इधर क्या आ रही है, -4। तो हमने n इज इक्वल टू 16 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 20th क्वेश्चन। इसमें हमें दिया हुआ है, in a potato race, bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first point and other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in a line. इसके फिगर आपकी बुक में भी बनी हुई है, देखिए कुछ इस तरह से है। ये बकेट है हमारी, ठीक है। यहाँ पे पोटैटो रेस है, पहला जो पोटैटो है 5 मीटर की दूरी पे है, फिर 3 मीटर की दूरी पे है, फिर 3 मीटर्स की दूरी पे, फिर 3 मीटर्स की दूरी पे। लाइकवाइज देयर आर 10 पोटैटोज, तो 1 2 3 4, उसके बाद 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9 एंड देन 10 पोटैटोज हैं 3-3 मीटर की दूरी पे। करना क्या है, एक कॉम्पिटिटर जो है वो यहां से शुरू करेगा, पहला पोटैटो उठाएगा, वापस आ जाएगा, डाल देगा, फिर वापस जाएगा सेकंड पोटैटो तक, फिर वापस आएगा, फिर थर्ड तक जाएगा, फिर वापस आएगा। तो हमें ये बताना है कि 10 पोटैटोज कलेक्ट करने में उसने कितना मतलब रन आउट किया था, ठीक है। फर्स्ट पोटैटो के लिए डिस्टेंस कितना है, देखिए डिस्टेंस कवर्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो डालने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बताइए, 5 जाने का और 5 आने का, 10, ठीक है। 5 + 5 हो गया ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड पोटैटो के लिए वो यहां तक गई थी, फर्स्ट पोटैटो ये हो गया, सेकेंड पोटैटो यहां रखा है, तो 5 और 3 8 मीटर जाने के, 8 मीटर आने के, तो 8 + 8 कितना हो गया, 16। थर्ड पोटैटो के लिए यहां तक जाना है, 5 3 8 एंड 11 जाने का और 11 आने का, तो 11 + 11 कितना हो गया, 22, ठीक है। अब आप चेक कीजिए हमारी जो एपी है वो इस तरह बन रही है, 10 16 22 एंड ये कब तक चलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है, 10, n = 10। हमें क्या निकालना है, इनका nth टर्म निकालनी है, सम निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट सम, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि हमारा टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, 10 इसका,
फिर 16 इसका, फिर 22 इसका, टोटल उस बच्चे ने कितना रन किया हमें वो निकालना है। तो सम ऑफ एपी क्या होएगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या है हमारा 10, a इज द फर्स्ट टर्म, 10 डिफरेंस 16 माइनस 10 दैट इज 6। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। करना क्या है, मेन इसको समझना है। ये पोटैटो यहाँ पे बकेट रखी है, पहला पोटैटो 5 मीटर की दूरी पे है, फिर 3-3 मीटर की दूरी पे है। तो पहला पोटैटो उठाने के लिए 5 जाने के और 5 आने के 10 मीटर हो गए। दूसरा पोटैटो उठाने के लिए ये 5 था, ये 3 था, 8 हो गए। 8 मीटर गई, फिर 8 मीटर आई है, तो 8 और 8 16। थर्ड पोटैटो के लिए 5, 3, 8 एंड 3 11 जाना है और 11 ही वापस आना है, तो 22। ये हमारी एपी हो गई एंड यू हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो आज यहीं तक करते हैं। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छे से करिएगा कॉपी में। दैट्स ऑल फॉर द डे।